हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। और ये टॉपिक ये है जिसे लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में इन दोनों में से एक चीज अवश्य आएगी। तो हमें अक्सर ये कंफ्यूजन बना रहता है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो को शानदार ढंग से शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वास्तव में ये सामने जो वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आई थ्रू ए बॉल। आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हमारा जो आई है वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो थ्रू जो आ गया है वो थ्रू हमारा क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये किसी एक्शन को बता रहा है। और उसके बाद में वर्ड आया है ए बॉल। तो ठीक है, अब हमें ये कंफ्यूजन है कि ए बॉल जो हमारा आया है, जो कि वर्ब के बाद में आया है, वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको देखते हैं। अब आई थ्रू ए बॉल जो आपके सामने एग्जाम्पल है, उसके अंदर हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारा वर्ड है या ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। इसको आप आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन सवालों का जवाब देता है, जैसे कि व्हाट, हु या हुम। जब वर्ब ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट, हु या हुम, और अगर उसका जवाब मिलता है तो इसका मतलब वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है या है। तो चलिए, सेंटेंस है हमारा आई थ्रू ए बॉल। तो मैं इसमें सवाल पूछता हूं कि व्हाट डिड आई थ्रो, मैंने क्या फेंका। तो अगर मुझे जवाब मिल रहा है ए बॉल, इसका मतलब व्हाट का जवाब मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, आई हिट हिम। तो अब फिर से वही सवाल पूछते हैं, व्हाट, हु और हुम। तो अगर हमें जवाब मिलता है आई हिट हिम में हम लोग पूछते हैं कि मैंने किसे हिट किया, हुम को मैंने हिट किया। तो यहाँ पे जवाब मिल रहा है हिम। तो हिम हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब जब हमें वर्ब के बाद में व्हाट, हु या हुम का जवाब मिल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट वहां पे हो सकता है। चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। वी फ्लू काइट्स, काइट्स ऑब्जेक्ट है। ए थीप स्टोल इट, यहाँ पे इट ऑब्जेक्ट है। ऑर्डिनरी पीपल एनवी द रिच, यहाँ रिच ऑब्जेक्ट है। एवरीबडी एंजॉय सिंगिंग, यहाँ सिंगिंग ऑब्जेक्ट है। द कॉर्नर्ड टाइगर ट्राइड टू अटैक, तो यहाँ पे टू अटैक ऑब्जेक्ट है। हिना लव्स टू बेक चॉकलेट्स केक्स, तो यहाँ पे टू बेक चॉकलेट केक्स ये ऑब्जेक्ट है। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है, डू यू रिमेम्बर व्हाट अंसारी टोल्ड अस अबाउट दिस बिल्डिंग, तो इसमें व्हाट अंसारी टोल्ड अस अबाउट दिस बिल्डिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकते हैं, हमारे इन्फिनेटिव या जेरेंड भी हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ में एक क्लोज जो कि लास्ट में दिया गया है वो भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी ट्रिक की। ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है आई थ्रू ए बॉल, और दूसरा सेंटेंस है कृतिका अपीयर्स अनहैप्पी। अब ये दोनों सेंटेंस हैं। अब हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन से वाले के अंदर ऑब्जेक्ट है और कौन से वाले में कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए बी फॉर्म्स जो कि होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, उन्हें सेंटेंस में लगा के चेक करना होगा, और फिर हमें आसानी से पता लग जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं। चलिए पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। पहला सेंटेंस हमारा है आई थ्रू ए बॉल, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें मैं थ्रू की जगह इज, एम, आर इनमें से कोई वर्ड लगा के देखता हूं, आई एम ए बॉल। तो ये तो सेंटेंस हमारा गलत बन रहा है। क्या मैं एक बॉल हूं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, कृतिका अपीयर्स अनहैप्पी। ठीक है, अब इसमें अपीयर्स को मैं हटाऊंगा और उसकी जगह बी फॉर्म लगाता हूं इज, कृतिका इज अनहैप्पी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा पूरा मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब नीचे वाला जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है और ऊपर वाला जो बोल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ट्रिक को। आपको करना क्या है, वर्ब की जगह आपको बी फॉर्म्स लगानी है, और बी फॉर्म्स लगाने के बाद में अगर सही सही मीनिंग, सही सही अर्थ निकलता है, इसका मतलब वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और अगर सही अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं, एक ट्रिक और फॉलो आप कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे आई
और अबोल दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कृतिका, अनहैप्पी, ये दोनों वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कृतिका क्या है, अनहैप्पी। अनहैप्पी कौन है, कृतिका। तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, कृतिका अपीयर्स अनहैप्पी, तो अनहैप्पी हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मरकरी इज ए प्लेनेट हमारा यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट। दिस इज हिम, तो दिस और हिम एक ही के लिए यूज हुए हैं, ये हमारा हिम यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मदर इज एंग्री, एंग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट है। शी वॉज एट होम हमारा कॉम्प्लीमेंट है। द स्मोक इज एवरीवेयर, एवरीवेयर हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आप इसमें भी फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, एवरीवेयर क्या है, स्मोक, तो दोनों वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। शी कुक्स फूड, तो यहाँ पे फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगा, देखिए मैं यहाँ पे कुक्स की जगह लगाता हूँ शी इज फूड, वह फूड है, तो ये सेंटेंस तो गलत बन गया। जो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूरा पूरा अर्थ अब नहीं दे रहा है। सेकंड सेंटेंस है शी लुक्स ब्यूटीफुल, अब मैं लुक्स की जगह इज लगाता हूँ, शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है, कई बार एक ही वर्ब वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को लेती है। चलिए देखते हैं। ही टर्न द कार, अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, द कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ही इज द कार, इज लगा के हमने देखा, तो इज लगाने से क्या हुआ, सेंटेंस पूरा उलट पुलट हो गया है। इसका मतलब द कार हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी अगला सेंटेंस देखते हैं, ही टर्न एंग्री, अब इसमें हम लोग इज लगाते हैं, ही इज एंग्री, इसका मतलब पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक ही वर्ब के बाद में आप लोग ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हैं। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। आई लाइक हर, तो यहाँ पे हर हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई फाइंड हर जीनियस, दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने लायक बात यहाँ पे ये है कि आई हमारा सब्जेक्ट है, फाइंड हमारा वर्ब है, और हर जो है जो कि व्हाट, हु, हुम, इनमें से हु का या हुम का जवाब दे रहा है, इसलिए हर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन जीनियस ये किसके बारे में बात हो रही है, हर के बारे में, ना कि आई के बारे में, इसलिए जीनियस हमारा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ सकते हैं। तो ये जीनियस जो है इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं, दे कॉल हर इंटेलिजेंट, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इंटेलिजेंट जो है वो किसके बारे में बता रहा है, हर के बारे में। इसको आप इज एम आर वॉज वर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हर जो है उसकी जगह हम सी रख सकते हैं, शी इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला भी हमारा काम कर रहा है। उसी प्रकार से द टीचर सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर, तो सेलेक्टेड के बाद में हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और द मॉनिटर जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आसानी से आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वाला जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।